हाय एवरीबॉडी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हमने कंपेटिटर एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कंपेटिटर्स को हमने निकाला था और उनको एनलिस्ट किया था कि हमारी नीच में हमारी स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस जो स्पेसिफिक लोकेशंस है उसमें कौन कौन से हमारे टारगेटेड ऑडियंस है और उनको हमने एक लिस्ट बनाई थी, एनलिस्ट किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अबाउट द एनालिसिस ऑफ कंपेटिटर। हमारे पास जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनका वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास उस एनालिसिस में जो कि इम्पॉर्टेंट भी है वो है कि हमने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स निकाले। फाइंड व्हाट कीवर्ड्स योर कंपेटिटर आर यूजिंग। नॉर्मली ये वाला टॉपिक जो है ये कीवर्ड एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर भी इसी चीज़ को हम देखते हैं। तो नॉर्मली जब एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस एंड कीवर्ड एनालिसिस, नॉर्मली काफ़ी सारे लोग जब एनालिसिस फेज़ में चलते हैं, वेबसाइट एनालिसिस फेज़ में, तो दोनों को साथ साथ पैरेलल चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको छोटा सा पार्ट बना के इसके अंदर डाला हुआ है कि हम कंपेटिटर एनालिसिस कंप्लीट कर सकें, यहाँ से उनके कीवर्ड भी देख सकें। ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास इसमें टूल भी लोग यूज़ करते हैं और मैनुअली भी उनको वन बाय वन देखते हैं। तो नंबर वन हमारे पास ये है कि उनकी वेबसाइट को उठाते हैं और वन बाय वन उसको ओपन करते हैं, उनकी मेटा टैग्स और टाइटल के अंदर कीवर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स उन्होंने यूज़ की हुई हैं। ठीक है, और वही सेम काम जो है हमारे पास मॉज बार, अगर आपने इंस्टॉल किया हो, मॉज बार एक है, एक छोटा सा टूल है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं वही मेटा डाटा हमारी वेबसाइट के मेटा टैग्स की, उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है, उनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हम उनकी कीवर्ड्स थोड़े से मोर डिटेल में अगर हमने देखते हैं तो स्पाइफो, सेमरच वगैरह इस तरह के और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, उनको हम देख सकते हैं। चलिए हम विज़िट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने वेबसाइट को देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर हम कैसे उनको देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है डिजिटल गाइड। तो आप यहाँ पे करें कंट्रोल यू, कंट्रोल प्लस यू। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मेटा टैग्स हैं, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, इस तरह का मेटा नेम है, आपने वही सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो कंट्रोल एफ करें, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, तो मैंने टाइटल यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे आपने टाइटल के अंदर नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं, बिकॉज टाइटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का। तो ये यहाँ पे देखें, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, एसएमओ, पीपीसी, वीडियो ट्यूटोरियल्स और ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो सकता है इनकी ये कीवर्ड्स हो सकती हैं, इनको मैं उठाऊंगा, अपने पास लिस्ट करूँगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल एफ करके डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करो तो उसके अंदर भी हमें इस तरह की मिल सकता है। ये यहाँ पे लिखा है वन स्टॉप प्लेस फॉर वीडियो ट्यूटोरियल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम। अब यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इनके कीवर्ड्स हो सकते हैं। अब इन कीवर्ड्स को उठा के इसी डोमेन की, इसी वेब पेज के अगेंस्ट मैं अपने पास सेव कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट वे है। अब यही सेम तरीका हम एक टूल से भी कर सकते हैं जिसे मॉस बार कहते हैं। ये टूल है, मैंने अपने पास सेव किया हुआ है, मैंने अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसी पेज का यही सारे इन्फॉर्मेशन, बल्कि ये कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा, यूआरएल के बारे में बताता है, टाइटल हमारे पास हो उसने बता दे कि ये है और डिस्क्रिप्शन ये है। उसके अंदर हम कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और कीवर्ड जो जो हमें मिलते हैं उनको उठा के अपने पास सेव करेंगे। अच्छा, ये सेकंड वे हो गया। हम देखते तीसरा वे हमारे पास ये है कि स्पाइफो या सेमरच को देख सकते हैं। इसमें हम स्पाइफो को देखेंगे, स्पाइफो के अंदर किस तरह हम कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक सर्च की हुई है, ठीक है। तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये इस सेक्शन में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है कि ये टॉप इनके कीवर्ड कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि
पर मंथ इनको जो क्लिक मिलता है इन कीवर्ड से वो इतना, एवरेज क्लिक इनको इतना मिल सकता है। तो यहाँ से भी मुझे आइडिया हो जाता है कि ये जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से कीवर्ड यूज़ करता है, और इन कीवर्ड्स को उठा के मैं अपने पास एनालाइज करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को कर कर के एक कंप्यूटर का मेरे पास काफ़ी सारे कीवर्ड हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिक रैंकिंग भी बताई हुई है, और रैंकिंग वो कीवर्ड्स के अगेंस्ट बताई हुई है। तो वही कि यहाँ से भी मैं कीवर्ड उठा के अपने पास रख सकता हूँ। तो इस तरह मेरे पास लिस्ट बिल्डिंग हो जाती है, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी कंपटीटर्स के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अच्छा, आगे हम जाते हैं। आगे हमारे पास उनकी, हम अपने कंपटीटर की पेड स्ट्रेटजी को देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजी, किस तरह की स्ट्रेटजी वो फॉलो करता है, कौन सी मार्केटिंग करता है, एडवर्ड यूज़ करता है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड सेंटर यूज़ करता है, या कोई और मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करता है। बिकॉज ये भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीटर का कंप्लीट एनालिसिस करना होता है। तो पेड प्लस ऑर्गेनिक या जितने भी मार्केटिंग कैंपेन्स वो चलाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके सारे मार्केटिंग कैंपेन्स को देख सको। तो उसमें नॉर्मली किस तरह के ऐड चल रहे हैं, कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ मार्केट शेयर वो कितना कट कर रहे हैं, कितने कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, लैंडिंग पेजेस उसके कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं। तो दोबारा हम जाते हैं, इसके लिए भी हम काफ़ी सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एनालाइज देयर पेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके लिए ये टूल्स, एड प्रीव्यू टूल्स को हम जाके देख सकते हैं, सेमरश को देख सकते हैं, स्पाइफो को भी देख सकते हैं। स्पाइनेज एक टूल है सबसे लेट्स इस दफ़ा हम देखते हैं स्पाइनेज टूल को कि उस पर एनालिसिस करते हैं कि उनकी पेड मार्केटिंग। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये टूल है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्यूरी की हुई है। तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। मैंने इसके अंदर ही वही इनकी अपनी वेबसाइट डाली हुई है, और इसको मैंने सर्च किया हुआ यूएसए रीजन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास दो टैब आ जाते हैं, पीपीसी एंड एसईओ। हम पीपीसी का एनालिसिस कर रहे हैं कि वो पेड मार्केटिंग चला रहे हैं नहीं चला रहे, और स्पेशली एडवर्ड्स का है। हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ गूगल पीपीसी कीवर्ड्स कितने हैं, 9 है, और ये चार्ट उन्होंने बताया हुआ है कि ये 9 ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इन्होंने पिछले महीने का रिकॉर्ड है। तो इन्होंने कैंपेन थोड़ी सी कम चलाई हुई है। तो मैं भी उनकी बजट जो है वो ये शो कर रहा है 6 to 16 इन्होंने शो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड के अगेंस्ट उन्होंने लैंडिंग पेजेस और ऐड कॉपी बताई हुई है। ये इनकी ऐड कॉपी है। स्पाइनस कीवर्ड का जो ब्रांड टर्म है उसको एज अ कीवर्ड ये लेके चलते यूज़ करते हैं, और उसके अगेंस्ट ये लैंडिंग पेज, इस पे हम क्लिक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। नीचे आ जाते हैं हम, इसको स्पाइनेज को अगर देखा जाए तो एक दोबारा से वो spinach.com भी एज अ कीवर्ड उन्होंने यूज़ किया, और उसके अगेंस्ट ये 2 ऐड कॉपीज़ है, और ये लैंडिंग पेज, इस तरह और भी काफ़ी सारी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने कैंपेन्स के कीवर्ड्स भी बताए हुए हैं कि कैंपेन्स की ये काफ़ी सारी कीवर्ड्स हैं, और ये यूज़ कर रहे हैं। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको हम फॉर नाउ स्किप करते हैं, नहीं देखते। लेकिन फॉर नाउ हमारा कंसर्न ये है कि उसको हम पेड मार्केटिंग या कंपटीटर का देख सके कि वो पेड मार्केटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये टॉप एड्स गूगल की, जो गूगल में जो कैंपेन एडवर्ड्स कैंपेन जो चला रहा है उसके एड्स ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके डेस्टिनेशन यूआरएल है, ग्रुप्स कौन कौन से है जिनको ये ट्रिगर कर रहा है यूआरएल, और ऐड कॉपीज़ वो भी शो किया हुआ है, और उसकी एवरेज रैंक वगैरह भी बताए हुए हैं, और कितने दिन से ये शो कर रहा है, चला रहा है, वो भी आइडिया बता रहा है। तो काफ़ी का एक कंप्लीट एनालिसिस करके हमें ये टूल बताता है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा टूल है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर हमें कंपेटिटर्स भी बता रहे हैं कि ये जो कैंपेन चला रहा है उसके अंदर इसी की कंपेटिटर्स और कौन कौन से। तो हमें और भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, ये काफ़ी सारे और भी कंपेटिटर, अगर इनकी कंपेटिटर है और ये हमारा कंपेटिटर है तो ये सारे हमारे कंपेटिटर हो सकते हैं। तो यहाँ से भी आइडिया में हो सकता है और भी कंपेटिटर हमें मिल सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, ये लैंडिंग पेज है, यहाँ पे काफ़ी सारी, यहाँ पे मेरे पास अभी लोड नहीं हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी सारे लैंडिंग पेजेस है जो ये वेबसाइट टारगेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक शॉर्ट एनालिसिस ऑफ कंपेटिटर
कि जो पेड मार्केटिंग है कि वो यूज़ कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कैलकुलेट की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ के अंदर, ऑफ पेज। ऑफ पेज में हम लिंक बिल्डिंग करते हैं या लिंक प्रोफाइलिंग करते हैं, हम एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं लिंक बिल्डिंग से और इनबाउंड लिंक्स क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस का फेज़ है और यहाँ पे हम देखते हैं अपने कंपटीटर के हमारे कंपटीटर ने कहाँ कहाँ से लिंक्स लिए हैं, किस तरह के लिंक्स लिए हैं, कौन कौन सी कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है और किस कीवर्ड को किस लैंडिंग पेज के साथ टारगेट किया हुआ है, किस कीवर्ड को किस रिसोर्स पे टारगेट किया हुआ है, किस रिसोर्स को यूज़ किया हुआ है, आर्टिकल में यूज़ किया हुआ है या किसी और चीज़ में। तो इसी तरह हमें एक कंप्लीट लिंक प्रोफाइल का अपने कंप्यूटर का एनालिसिस हो जाता है और उसको देख के काफ़ी सारे, जब हम इस तरह का लिंक प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी सारे 8-10 हम करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अभी हमने किस तरह अपना लिंक बिल्डिंग प्लान या लिंक बिल्डिंग की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह डिफ़ाइन करनी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। इसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी टूल्स हैं, हम उनको यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ओपन साइट एक्सप्लोरर है तो वन ऑफ मास का टूल है जो कि बहुत फेमस है, लोग यूज़ करते हैं। HRF भी है, कॉग्निटिव एसईओ भी है, मैजेस्टिक भी, ये चारों टॉप टूल्स हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन साइट एक्सप्लोरर है उस पर जाता हूँ, ये मेरे पास खुला हुआ है, मैंने इन्हीं का अपना moz.com डाल दिया और सर्च कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर 1 ये चीज़ डोमेन अथॉरिटी भी बता रहा है, पेज अथॉरिटी भी 9 आउट ऑफ 100, पेज लिंक मैट्रिक्स वो बता रहे कि लास्ट 60 डेज़ में हमारे पास 194 उनकी जो लिंक्स है वो डिस्कवर्ड हुए हैं। इतनी लास्ट 60 डेज़ में 194 लिंक्स बिल्ड किए हैं। आज इस्टेब्लिश लिंक टोटल कितनी है, रूट डोमेन पे इतने हैं और टोटल लिंक्स इतने हैं। रूट डोमेन मतलब .com जो इंडेक्स पेज है उस पर 5411 है, उसके बाद 69,647 टोटल उनके लिंक्स हैं। नीचे हम आते हैं कि इनके इनबाउंड लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो बाहर किसी रिसोर्स से, किसी और वेबसाइट से हमारी वेबसाइट की तरफ, हमारी वेबसाइट की किसी भी पेज पे आ रहे हों किसी एंकर टेक्स्ट के साथ हो, तो वो इनबाउंड लिंक्स उन्हें कहते होते हैं। ठीक है, लिंक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। नीचे हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 to 50 लिंक्स उन्होंने शो किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये टाइटल और लिंक के साथ हमें बताता है कि क्या यूज़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए SEOmoz.org, यहाँ पे लिखा हुआ है 301 रीड आर्टिक। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये सामने नज़र आई है। पहले इसका ये मतलब है कि SEOmoz.org को इन्होंने रीडायरेक्ट किया हुआ है moz.com पे। तो वो क्यों इन्होंने रीडायरेक्ट किया हुआ है, तो रीडायरेक्ट करके इन्होंने उसको काउंट किया हुआ एज अ बैकलिंक। ठीक है, जहाँ भी कोई भी यूज़र फॉर एग्जांपल SEOmoz.org सर्च करता है तो वो रीडायरेक्ट होगा वो यूज़र किस पे, moz.com पे, जो ये वाला URL है। तो उन्होंने ये किया हुआ है और एंकर टेक्स्ट वगैरह कोई भी नहीं है, डायरेक्ट URL है। ठीक है, पेज अथॉरिटी भी शो की हुई 85 है, डोमेन अथॉरिटी भी शो की है कि 82 है। नीचे हम आ जाते हैं, सेकंड हमारे पास की जो उन्होंने किया हुआ है वो BuzzSumo से लिंक लिया हुआ है। BuzzSumo से लिंक किस चीज़ के साथ, फाउंडर, moz.com, ये दो एंकर टेक्स्ट यूज़ करके उन्होंने लिंक बनाया हुआ है। एंकर टेक्स्ट ये है और लैंडिंग पेज किसके साथ लिंक किया हुआ है इसको, moz.com के साथ, और वही 79 एंड 75 पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी। आगे चलते हैं हम, हमारे पास blog.hubspot.com/marketing/Google एल्गोरिथम वगैरह वगैरह, जो इन्होंने कोई आर्टिकल वगैरह कुछ पब्लिश किया होगा तो उसके साथ उन्होंने मास को लिंक किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और लैंडिंग पेज उनका इंडेक्स पेज है। इसी तरह देखा जाए तो 75 पेज अथॉरिटी है और ये 89 हमारे पास डोमेन अथॉरिटी। इस तरह का देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन एक कंप्लीट लिंक प्रोफाइल है। कुछ हद तक ये फ्री में रहता है, उसके बाद ये पेड हो जाता है, लेकिन दिस इज़ अ गुड टूल। आप लोग इसमें काफ़ी हद तक ये एनालिसिस आपको लिंक प्रोफाइल का कर सकता है। अच्छा
तो ये हो गया हमारे पास लिंक प्रोफाइल। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में जो आखिरी स्लाइड है इसी लेक्चर का और एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। ये सारा एनालिसिस जब हो जाता है तो उसके बाद कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर हम अपने कंपेटिटर की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी भी देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि सही नज़र आ जाए। अच्छा, एनालाइजिंग दियर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एसईओ के लिए सोशल सिग्नल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया। प्लस आजकल इन टुडेज वर्ल्ड आप अगर सोशल यूज़ नहीं करते तो उसका मतलब है कि ह्यूज परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक एंड पोटेंशियल यूज़र ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस आप लूज़ कर रहे हो। तो सोशल मीडिया की कैंपेन्स आपने उनके देखने पेन आपने ये एनालिसिस करनी है कि आपका जो कंपेटिटर है वो सोशल मीडिया पे क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। सोशल मीडिया पे वो कोई पेड कैंपेन चला रहा है या नहीं चला, पेड कैंपेन चला रहा है तो किस तरह की स्ट्रेटजी है उसको आपने फॉलो अप करना है, उसको आपने देखना है। अच्छा, फ्री स्ट्रेटजी चला रहा है, उनकी सब्सक्राइबर आपने देखने कितने सब्सक्राइबर है, वो कंटेंट क्या शेयर करता है रोज़ाना, क्या फ्रिक्वेंसी है कंटेंट शेयरिंग की, क्या रिसेंसी है उस कंटेंट शेयरिंग की, कंटेंट में क्या वीडियो किस तरह शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करता है नहीं करता, टेक्सचुअल है उसकी। और कंप्लीट आपने उनकी जो कंटेंट की स्ट्रेटजी है 24 आवर की या महीने की या पिछले एक वीक की, आपने उनका एनालिसिस करने तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। फिर आपने ये भी देखना है कि पी टैग लोगों की इंगेजमेंट उनके साथ क्या है, पी टैग क्या है। फिर ये भी देखना है लोग कमेंट्स करते हैं नहीं करते। तो ये काफ़ी सारी उसकी जो इनको नॉर्मली कहते होते हैं कि द पावर ऑफ सोशल मीडिया की, उसमें ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है, आपकी इंगेजमेंट बड़ी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें हो, जिसका मतलब ये सोशल मीडिया कैंपेन इज़ गोइंग परफेक्ट हो। तो ये आपने एनालाइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑन पेज को एनालाइज करना है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारे पास एक कंप्लीट चेकलिस्ट है जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया हुआ है, ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में शायद है या 3 में है, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम उनको देख सकते हैं। और यही ऑन पेज के फैक्टर्स में यहाँ पे अभी दोबारा से एक टूल यूज़ करके, जो हमारे पास वर्ल्ड रैंक एक टूल है उसको यूज़ करके हम देख लेंगे कुछ ऑन पेज के हमने तो अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, उसमें टाइटल मेटाज वगैरह वो देख लिया। उसके अलावा जो और फैक्टर्स है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे हम विज़िट करते हैं वेबसाइट की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये digitalguide.com है मेरे पास, और मेरे पास मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और लेट मी ओपन वर्ल्ड। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये वर्ल्ड रैंक एक छोटा सा टूल है। यहाँ पे मुझे ये एक छोटा सा एनालिसिस करके बता देता है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अलेक्सा रैंक मुझे बताता है कि आपका कोई अलेक्सा रैंक है या नहीं है, तो कहते हैं नॉट अवेलेबल है, ये बकाया कम्पीट क्वांटकास्ट वगैरह। अभी इन्होंने ये इन सारों का डाटा नहीं उठाया हुआ, मतलब कि जो डोमेन है फ्रेश है digitalguide.com, तो कुछ टाइम के बाद ये असाइन कर लेगा कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे असाइन कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे सोशल एनालिसिस भी कर देता है कि फेसबुक के सब्सक्राइबर है या नहीं है, गूगल प्लस के है या नहीं है, तो वो भी नहीं है। स्टम्बल अपॉन पे है कि इन्होंने शो किया हुआ है शायद। अच्छा, पेजेस इंडेक्स यहाँ पे शो करके 7 पेजेस के इंडेक्स है। वेबसाइट बैकलिंक्स है कि नहीं है, 319 गूगल की है बैकलिंक्स। एलेक्सा कैशड पेजेस वगैरह ये 11 फरवरी को ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने पास शो किया हुआ है। archive.org का 25 मार्च 25 इन्हें ये शो किया हुआ कोई और चीज़ है। तो ये कंप्लीट एक ऑन पेज का एक आइडिया हमें बता देता है कि ये उनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हु एज़ लुकअप भी आप उसमें देख सकते हो। हु एज़ के अंदर एक डोमेन के इंफॉर्मेशन, पहले लेक्चर में ये चीज़ें मैंने बताई थी। हु एज़ में कि एक डोमेन है तो वो किसके नाम है, कितनी एज है वगैरह वगैरह, वो भी एनालिसिस करके दे देता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एनालिसिस हो गया ऑन पेज का। वापस जाते हैं हम अपने लेक्चर पे। अच्छा, इस चीज़ को कंप्लीट करके उसके बाद हम फाइनली हम जो हमारा कंपटीटर है उसका वेब पेजेस को इंटरनली उनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखेंगे, उनका यूआई और यूएक्स को देखेंगे। आर्किटेक्चर डिज़ाइन में नॉर्मली इन चीज़ों को एनालाइज किया जाता है कि उन्होंने कंप्लीट आर्किटेक्चर किस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है, किस तरह के पेजेस है, किस तरह उन्होंने नेविगेशन
उनकी इन्होंने बनाई हुई है। सेगमेंटेशन किस तरह उन्होंने अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की हुई है। प्रेजेंटेशन ऑफ लैंडिंग पेजेस किस तरह है, यूज़र को किस तरह वो इंगेज करते हैं। CRO जिसको हम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है, इस पे भी हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने CRO किस तरह की हुई है कि यूज़र जब लैंड करते हैं उसको किस तरह कन्वर्ट किया जाए। CTA जिसको कॉल टू एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किस तरह की हुई है। तो इस तरह के काफ़ी सारे एलिमेंट्स है। कलरिंग कम्बिनेशन को देखा जाता है, लोडिंग शोडिंग स्पीड वगैरह, यूज़र इंगेजमेंट, इन सारी चीज़ों का एनालाइज किया जाता है। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन ये बेसिक साफ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता बिकॉज समझ नहीं आएगी, बहुत इनिशियल लेवल है। तो आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी हम डिटेल में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा आखिरी स्लाइड और यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा उसका। हमारे चैनल को डिजिटल्स गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बकाया इन्फॉर्मेशन के लिए आप विज़िट कर सकते हो digitalguide.com।